सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि कंपनियों के समूह का सिद्धांत भारत में मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा। कंपनियों का समूह सिद्धांत कहता है कि एक कंपनी जो मध्यस्थता समझौते के लिए गैर हस्ताक्षर करता है, समझौते से बाध्य होगी अगर ऐसी कंपनी उसी समूह की कंपनियों की सदस्य है जिसने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सिद्धांत ये मानता है कि मध्यस्थता समझौते के पक्ष पारस्परिक रूप से ऐसे गैर हस्ताक्षरकर्ता के लिए बाध्य होने का इरादा रखते हैं। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि हस्ताक्षरकर्ता के साथ उनके संबंधों और वाणिज्यिक गतिविधियों में संलग्न होने के आधार पर गैर हस्ताक्षरकर्ता पक्षों को मध्यस्थता के तहत विवाद के लिए अजनबी नहीं माना जा सकता। ये फैसला मध्यस्थता कार्यवाही से उत्पन्न एक मामले में आया है। पीठ द्वारा निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया गया। क्या कंपनियों के समूह के सिद्धांत को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 में पढ़ा जाना चाहिए या क्या ये किसी भी वैधानिक प्रावधान से स्वतंत्र भारतीय न्याय शास्त्र में मौजूद हो सकता है? क्या कंपनियों के समूह के सिद्धांत को एकल आर्थिक वास्तविकता के सिद्धांत के आधार पर लागू किया जाना चाहिए? क्या कंपनियों के समूह के सिद्धांत को पार्टियों के बीच निहित सहमति या मध्यस्थता के इरादे की व्याख्या करने के साधन के रूप में माना जाना चाहिए? अदालत ने जोर देकर कहा कि मध्यस्थता अनुबंध का मामला है और सहमति सर्वोपरि। किसी को भी उनकी सहमति के बिना मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि अदालतों को ये निर्धारित करना होगा कि मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले का इरादा हस्ताक्षरकर्ता के साथ कानूनी संबंध बनाना है या नहीं, और क्या वो मध्यस्थता समझौते से बाध्य होने के लिए सहमत है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 7A का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने जोर देकर कहा कि मध्यस्थता संविदात्मक है, लेकिन पार्टियों के लिए हस्ताक्षरकर्ता होना आवश्यक नहीं है कि वो इसके द्वारा बाध्य हों। अदालत ने एक संतुलित दृष्टिकोण का आह्वान किया, इस बात पर जोर दिया कि मध्यस्थता समझौते में किसी को शामिल नहीं करने के पार्टियों के फैसले को दरकिनार नहीं करना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट।